Are you doing the same thing that I did in my preparation days? So my name is आयुष और मैं 2027 के लिए ड्रॉप लिया हूँ जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने 2026 में जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया, जेई मेंस भी नहीं क्वालिफाई कर पाया और कुछ गलतियाँ थी जो शायद अभी वही कर रहे हैं। आप ड्रॉप ईयर में भी मैंने तो अपने आप को बहुत सुधार लिया, बहुत क्या, मैंने लगभग अब मेरी कुछ गलतियाँ नहीं है। वो अब मैं इस काबिल इस परफॉर्मेंस मेरा चल रहा है कि मेरा जेई मेंस और एडवांस इस बार हो जाएगा। हाँ, लक भी काम करता है कभी कभी, लेकिन मेरी प्रिपरेशन तो उतनी हार्ड हो चुकी है अभी। तो क्या आप वही गलतियाँ कर रहे हैं? तो मेरा पहला टॉपिक था कि आप लोग, जैसे मैंने 12th में क्या किया गलती, आपको 5 चीज़ करना है गिन कर और 5 चीज़ को अवॉइड कर दो। फर्स्ट चीज़, आप 12th में आ गए हो, आपके पास बोर्ड का समय है और टाइम भी बहुत कम है, जेई मेंस भी है, तो पहली चीज़ गलती नहीं करें। किसी भी लड़ाई झगड़े, फेस्टिवल, लोगों के बीच मत फंसो। दोस्ती यारी कुछ काम नहीं देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई काम नहीं देता। पहले अपना एग्ज़ाम निकाल दो। अब जो चीज़ भी है उसको थोड़ा सा डिले कर दो। जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को बोल दे कि 4 महीने थोड़ा तू रह ले, और अगर बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड को बोल दो कि 4 महीने अभी मेरा प्रिपरेशन डे चल रहा है, तो मतलब कि पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरा चीज़, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल दूर रखो। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन एक इतनी गंदी लत है, इंसान से भी ज़्यादा गंदी लत है। इंसान एक दिन के लिए अगर दूर हो जाए, 2 दिन के लिए, महीने भर के लिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फ़ोन हमारे पास अगर 10 मिनट के लिए भी नहीं रहता तो हमारे अंदर बेचैनी सी छा जाती है। लेकिन वही चीज़ हम ऊपर हावी होते फिर हमारे प्रिपरेशन को पूरा की तरह डुबा देती है और हम लोग जी मेंस क्या, हम लोग बोर्ड में भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे रहे हैं। आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो टीचर बढ़िया नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या फिर हमको पूरा सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, हमको कोई ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई वो चैप्टर, किसी को ओसी में दिक्कत है, किसी को आईओसी में दिक्कत है, किसी को फिजिकल में दिक्कत है, किसी को मैथ में, किसी को फिजिक्स में, या फिर फिजिक्स में हमको मैकेनिक्स में दिक्कत है, फिजिक्स में हमको इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है, फिजिक्स में हमको मैग्नेटिज्म में दिक्कत है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है। आपके पास 4 महीने बचे हैं, या तो आप उन टॉपिकों पे पकड़ बना लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अधिक, जिन जिन चीज़ों पे आपको पकड़ है उस चीज़ पर प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सबसे पहली बात। और सिलेबस कंप्लीट पर फोकस वो रखो। सिलेबस कंप्लीट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जो कंपटीशन का चीज़ है, जो कंपटीशन जिस चीज़ में आप उतरे हों, वहाँ पे आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। सिलेबस से रेस नहीं जीता जाता है, रेस जीता जाता है इस कंपटीशन की दुनिया में मॉक टेस्ट, एनालिसिस और प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप मान लीजिए कि मैथ में आप, हमारे पास अगर 30 चैप्टर हैं तो आप 30 में से नहीं, अगर 15 भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन 15 पे आपका इतना मजबूत पकड़ हो जाना चाहिए कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो भरपूर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मत छोड़ो। कितने बच्चों को देखेंगे लेक्चर अटेंड करते हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, और नोट्स बनाते हैं, या फिर ऑफलाइन में जा रहे हैं तो क्लास बैग टांग के जा रहे हैं और बैग टांग के आ रहे हैं, वापस रूम पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये हार्ड ट्रूथ है। चौथी चीज़ हो गई कि आप टीचर की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। जैसे कि मैं ही खुद स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ का मॉड्यूल फॉलो करना है, कहाँ का बुक फॉलो करना है। आपके टीचर आपके लिए बढ़िया सोचते हैं, उनको भी तो रिजल्ट चाहिए, तो आप उन टीचरों की बात ज़रूर मानिए। और पाँचवीं और आखिरी गलती, में है कि आप सोते बहुत ज़्यादा हैं। नींद चैन को त्यागो तुम, बड़े बुजुर्ग कह गए थे। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता नहीं। नींद को लेना चाहिए, लेकिन हाँ, अभी आपके पास समय बहुत कम है और आप इस वीडियो पे आए हैं, मतलब पक्का आपने गलती की होगी, कुछ ना कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में पढ़ रहे हैं। अभी आपके मॉक में नंबर कम आ रहे होंगे, या फिर आपका सिलेबस प्रॉब्लम होगा, आप बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आपकी यही समाधान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए स्टडी को। आप 4-5 महीने अगर 5 घंटे सोओगे तो मर नहीं जाओगे।
7 घंटे 8 घंटे सोने से बेहतर है। और 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए हमेशा रेगुलर। एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। बैकलॉग नहीं करने दो। अगर बाद में बैकलॉग ट्राई भी करते हो करने का, तो फिर जो पिछला आगे वाला चीज़ हो रहा है वो बैकलॉग बन जाता है। तो बैकलॉग मत करो, लेक्चर पढ़ जाओ, क्लास मत छोड़ो। कोई भी चीज़, कोई सी भी इमरजेंसी आ जाए, नहीं क्लास हमको जाना है। दूसरी चीज़, दोस्तों के साथ डिस्कस करो क्लास में। जो चीज़ खुद से समझ नहीं आती, अगर आप डिस्कस करते हो तो आपके दिमाग में आएगी। हर चीज़ टीचर से पूछना ज़रूरी नहीं है। अगर हर चीज़ अगर टीचर से पूछने लगे तो टीचर फिर वो अपने वे में बताते हैं। बच्चे किस तरह से समझ पा रहे हैं वो नहीं समझ, वो फिर अलग तरीक़ा से हो जाएगा। वो टीचर हो गया, तुम मतलब उसके बात मान लोगे कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है, तो वो तुम रटने का काम करोगे। लेकिन बच्चे जो है होते हैं वो सीखते हैं। जो सीखा हुआ इंसान है वो, उससे आप कुछ सीखोगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। और तीसरी चीज़, PYQs लगाओ, PYQs पूरा लगाओ। चौथी, प्रैक्टिस। और पाँचवी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एज ए ड्रॉपर मैंने कितना चीज़ एक्सपीरियंस किया है। अगर आप भी ड्रॉपर हो, आप भी गलतियाँ कर रहे थे, तो उस चीज़ का सारा चीज़ का समाधान मैं पर डे वीडियो डालूँगा। और मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। तो पहले मोर रिलेवेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैंने इस साल ड्रॉप लिया है, और मई से मैं अपना पढ़ाई चालू कर दिया था बढ़िया से। और 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ता था, सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग 6 आवर। तो मेरा एवरेज मार्क्स ही आ रहा था, 120-110 आ रहा था मेंस में। और एडवांस वाले में उतना नहीं आ रहा था यार, झूठ मत बोलूँगा। 180 का मार्क्स होता था तो 50 मार्क्स 60 मार्क्स ऐसे रहता था, बहुत कम। अभी तक एडवांस के बहुत कम दिया हूँ, तीन ही टेस्ट हुआ शायद, मेंस का ज़्यादा हुआ है। तो अपना मैंने लास्ट मंथ से अपना पढ़ाई इंक्रीज़ कर दिया। मैं अपना सिटिंग आवर बढ़ा दिया। पहले मैं जैसे कि रूम पर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठता था, लेकिन मैं पीजी में रहता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ। तो क्लास से आने के बाद सुबह 8 बजे से मेरा क्लास रहता है, तो 7 बजे निकल जाता हूँ, 3 बजे तक आराम से आता हूँ। तो उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब लास्ट 15 दिन से 16 दिन से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। 3 बजे बैठता हूँ, 7:30 में उठता हूँ, उसके बाद मेस जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर 7 से 8 बजे बैठकर। और मेरा आज डे 8 था। मैं 8 दिन से अथी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, लाइव ब्रॉडकास्ट 8:30 से मैं पढ़ाई करता हूँ लाइव पे। और कुछ कारणों की वजह से मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइव करता था, ताकि कुछ बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम थे, लेकिन अब उस चीज़ का हल निकल चुका है। तो अब मैं आज भी मैंने 8:30 से 12:30 तक ब्रॉडकास्ट किया था, लाइव ब्रॉडकास्ट। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। हम लोग ब्रेक टाइम में इन सारी बातें करेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे करना है। मैंने अपना सिटिंग आवर तो बढ़ा लिया और पढ़ाई भी कर रहा हूँ बढ़िया से। और ज़्यादा ज़्यादा अगर ड्रॉपर हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। 12th वालों, आपके पास समय तो कम है, तो आप लोग लाइव तो नहीं, लेकिन आप ऐसी ऐसी रेलिवेंट वीडियो देखें। और कुछ आप कमेंट बॉक्स में कहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल मैं दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ को। भले मैंने जेईई मेंस नहीं निकाला, जेईई मेंस निकाला तो फिर कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता। एक्सपीरियंस सारा चीज़ को फेस करने वाला एक फेलियर ही बता सकता है कि फेल क्यों हो गए, क्योंकि उसने उस चीज़ को फेस किया है। तो और मैं एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं जेईई मेंस में 98-99 परसेंटाइल ले आऊँ। और उसके बाद एडवांस के लिए 3.5 महीने बचते रहते हैं। तो एडवांस के साथ साथ पढ़ाई चल रहा है, लेकिन वो भी तो पहले मेंस क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि ड्रॉप ईयर है यार। पहले जनवरी में कर लूँगा, उस पर टेंशन फ्री हो जाएगा। घर से बहुत प्रेशर है। तो एक्चुअली प्रेशर को छोड़ो यार, मेरा ड्रीम था IIT जाने का। 12th क्लास में मैंने गलतियाँ की, डिस्ट्रैक्शन के साथ फ़ोन चलाया, यूट्यूब चलाया, वेब सीरीज, इंस्टा रील्स। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट क्या, मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया अपना 5 साल पुराना। लेकिन मैं खुश हूँ चीज़ से। मैं सारी चीज़ डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे दूर कर दिया हूँ। किसी दोस्तों से बात नहीं करता हूँ, किसी से भी नहीं। आप लोग के साथ बात करूँगा। मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ, अपने चैनल को टाइम दे रहा हूँ।
चैनल मीन्स कि आप लोग के हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। लगभग अगर 18 लाख फॉर्म भरते हैं तो मान लो कि 6 लाख अगर पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन 12 लाख पढ़ने वाले हैं, उसमें से 6 लाख बच्चे एवरेज होते हैं, और मतलब कि बिलो एवरेज, और 6 लाख के अंदर जो हम लोग जैसे लोग हैं, आप देख रहे हैं। आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना रैंक बन सकता है, आप कैसे बच्चे हैं ईमानदारी के साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैं हूँ, तो मैं एवरेज और टॉपर के बीच में मॉडरेट हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी मेरा मॉडरेट मार्क्स आता है, कभी कभी टॉपर वाला मार्क्स आता है। लेकिन हाँ, चीज़ों को समझने में मुझे दिक्कत नहीं होती। तो लाइक वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग के पास भी टाइम कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बातें होंगी, और मैं किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने कैसे अपनी सिटिंग आवर को बढ़ाया। तो अगर उस चीज़ को जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में अगर अगर आप इस वीडियो पे अगर 20 लाइक आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा कि मैं अपना पीडीएफ खुद का लिखा हुआ हाथ से कि मैं किस चीज़ को पहले कवर कर रहा हूँ, ताकि वो जेईई मेंस में मेरा मार्क्स को लेकर इंक्रीज़ कर ले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके 20 लाइक करो, ताकि और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दो कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो ऐसे ही डेली अंडर 10 मिनट्स का वीडियो मतलब रहेगा। और मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ 8:30 से 12 बजे तक करूँगा डेली, 12:30 1 वही एवरेज रहेगा। और लाइव पे आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आप भी सामने बैठिए, आप भी बैठिए उधर, मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़िए। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट रहेगा मुझसे पूछिए, या फिर आप जो भी मुझको, अगर आप कोई अगर जेईई क्वालिफाइड कर रहे हुए हैं तो आप मुझको कुछ टिप्स देना चाहते हैं तो टिप्स भी दे सकते हैं, और मैं वो सारे बच्चों को दूंगा। और थैंक यू ऑल, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो थैंक यू, बाय।